हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। सो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बैग्स कलेक्शन। सो येस, ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन एंड ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड हम लोग इस टाइम पे अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऑल दो जो लॉकडाउन है वो ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल हम लोग ड्यू टू सम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग इस टाइम पे हमने अपने आप को लॉकडाउन कर रखा है घर के अंदर। So yes, as a YouTuber and as a content creator, I am also running out with the contents now. So I thought why not to share my collections with you. So yes, अपनी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना मेरा जो बैग कलेक्शन है, जितने भी मैं बैग ओन करती हूँ उसके कलेक्शन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। So without any further ado, let's get into this video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो भी मैं अभी अपनी बैग्स की जो कलेक्शन है इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये जो सारे बैग्स हैं ये मैंने अभी के मेरे परचेज करे हुए नहीं है। आई ओन दिस बैग फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years। मेरे कुछ बैग्स की जो कलेक्शन है वो 5-5 साल पुराने हैं, कुछ मैंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर परचेज करे हैं, बट दिस ईयर मैंने कोई भी बैग परचेज नहीं करा है। सो प्लीज़ ये कलेक्शन देखने के बाद बिल्कुल भी आप लोग ऐसा मत सोचेगा कि आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ शो ऑफ और मैं अपनी जो आई एम ब्रैगिंग सम माई हैंड बैग थिंग्स। सो प्लीज़ ऐसा कुछ भी सोच के मेरे इस वीडियो के नीचे अपने हेट कमेंट्स मत लिखिएगा। सो येस, नाउ लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लिंग बैग से। तो जो सबसे पहला बैग है वो है ये। दिस बैग इज ग्रे इन कलर और आप इसको सिल्वर भी कह सकते हैं, एंड इसके ऊपर ऐसे गोल्ड की डिटेलिंग हुई है जिसको हम जो नग डिटेलिंग कहते हैं वो वाली डिटेलिंग हुई है। एंड इस तरीके से इसके अंदर ये गोल्डन कलर की चेन है। एंड ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग मैंने परचेज किया था 2-2.5 साल पहले हयात के अंदर, विच इज इन नेहरू प्लेस। वहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ था एंड दैट टू इन 80% ऑफ। सो आई गेस ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग सिर्फ मुझे 600 या 650 रुपीज के अंदर मुझे मिला था। एंड ये वाला बैग इतना स्टर्डी है कि मैं इसे आराम से कोई भी एक छोटे मोटे रिसेप्शन में या मैरिज पे मैं कैरी कर सकती हूँ। सो ये वाला जो बैग है ये इस तरीके से, इसके अंदर फ्लैप है, ये इस तरीके से ओपन होता है एंड इसके अंदर इस तरीके से 2 कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। सो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि हमें जब भी किसी मैरिज में या कोई फंक्शन में जाना होता है तो हमें हार्डली 2 या 3 चीज़ें ही लड़कियों को चाहिए होती हैं, जो कि होता है एक आपका मोबाइल फ़ोन, जो भी आपने उस टाइम पे लिपस्टिक लगाई होती है वो आपको रखनी होती है, एंड एक कॉम्ब रखना होता है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टिश्यू पेपर या हैंडकरचिफ रख सकते हो। सो ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग मुझे जनरली बहुत पसंद है और ये आपके किसी भी इसका कलर इतना अच्छा है कि ये आपके किसी भी तरह के आउटफिट के साथ बहुत इजीली चला जाएगा। कोई भी कलर का आप आउटफिट पहनिए। सो मैंने ये वाला जो बैग कैरी किया था, मैंने इसको कैरी किया था पिंक कलर के लहंगे के साथ, एंड ये वाला जो बैग इतना स्टर्डी लग रहा था। एंड इसके ऊपर सबसे अच्छी चीज़ जो है ये है इसकी चेन। आप इसको एज अ लॉन्ग स्लिंग भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट आप इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। मुझे जनरली वो वाले बैग ज़्यादा पसंद है जिनको आप 2-3 तरीके से आप कैरी कर सकते हो, जिनको आप इस तरीके से भी कैरी कर सकते हो। इफ़ यू वांट तो आप इसको ऐसे अपने हाथ पे भी कैरी कर सकते हो। सो येस, दिस इज माई फर्स्ट बैग। So coming on to the next sling bag. So this is the bag which is from Atmosphere. So ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग अगेन 5 साल पुराना बैग है।
सो इस तरीके से दिस बैग इज पिंक एंड वाइट इन कलर। इसके ऊपर ऐसे नेट की डिटेलिंग हुई हुई है एंड इसका ऐसे ये डायमंड शेप, ये इस तरीके से इसका लॉक हो जाता है। एंड अगर आपको लॉक खोलना है तो इस तरीके से आपको लॉक खोलना है। एंड इसके अंदर सिर्फ ये एक ही कंपार्टमेंट है और कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे ये पीछे इस तरीके से एक जिप दिया हुआ है, आपको कुछ भी अपना सामान रखना है। एंड अगेन ये वाला जो है इसके साथ इसी तरीके से ये चेन आता है। सो जनरली अथर्व के होने से पहले मेरे को ये वाला बैग मैं ले जाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि ये वाले बैग के अंदर इजीली मेरा मोबाइल, हैंडकरचिफ, मेरा वॉलेट, मेरा मतलब जो भी मुझे बाहर मॉल में या कहीं जाने के लिए जो सामान चाहिए वो सारा इस बैग में इजीली आ जाता था। सो ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, आई गेस मेरे 23rd बर्थडे पे 5 साल पहले। सो उसने मुझे गिफ्ट किया था एंड शी बॉट दिस बैग फ्रॉम लंडन। एंड ये वाला जो ब्रांड है ये एटमॉस्फियर ब्रांड है। सो जो एटमॉस्फियर ब्रांड है दिस इज़ वेरी पॉपुलर ब्रांड of US. So yes, this is my second sling bag. So coming on to the next bag, this bag is from Shein. This is from Shein. पर्सनली मुझे ये वाला बैग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैंने जो डिस्क्रिप्शन जो मैंने शीन का देख के शीन की वेबसाइट पे जो मैंने देख के मंगवाया था, ये किसी भी एंगल से उसको जस्टिफाई नहीं करता है। बस इसके अंदर ये इस तरीके से ये छोटा सा ये चेन बनी हुई है एंड ये इसका टक लॉक है एंड उसके अलावा दैट्स इट। अंदर ये एक झोला टाइप का है। सो मैंने इसको रख लिया है ये सोच के कि ठीक है अगर कुछ ओकेशन आएगा सो आई विल कैरी इट, और एल्स मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। सो येस, दिस इज द थर्ड हैंड बैग। सो जो मेरा नेक्स्ट हैंड बैग है दिस इज द कॉपी ऑफ LV। दिस इज द फर्स्ट कॉपी ऑफ LV एंड आई बॉट दिस हैंड बैग फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट। मेरे को अगर शॉप की अगर मुझे डिटेल्स मिलेंगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड अगेन जो ये वाला बैग है, ये वाला बैग मेरा 4-4.5 साल पुराना बैग है। जस्ट मैंने अपनी मैरिज के तुरंत बाद मैंने इसको परचेज कर लिया था। सो येस, ये वाला जो बैग है ये इस तरीके से ये ओपन होता है एंड ये वाला बैग जो है ना ये इतना स्टर्डी बैग है। मतलब LV के जो प्रिंट्स है ना, ऑल्दो दिस इज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ LV, बट LV के जो प्रिंट्स होते हैं ना वो इतने ही अच्छे होते हैं और इतने मतलब इतने रॉयल लुक देते हैं कि आई कैन टेल यू। सो ये इस तरीके से ये ओपन होता है एंड इसके अंदर ये एक जिप है। आप इस जिप को ओपन करेंगे सो यहाँ पे इस तरीके से ये 2 कंपार्टमेंट्स आते हैं। पीछे की तरफ एक जिप है एंड अगेन इन मिडल इसमें एक जिप और है, तो आप अपना कुछ भी इसमें सामान रख सकते हैं। एंड पीछे की तरफ इसमें एक जिप और है टू कीपिंग योर पर्सनल एंड इम्पॉर्टेंट स्टफ। सो येस, ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग आप छोटे मोटे फंक्शंस में, आपके घर में हल्दी है या मेहंदी है तो जनरली हम उसमें सूट या बिल्कुल हल्के हल्के लहंगे ही कैरी करते हैं, तो आप उसके साथ आप ये कैरी कर सकते हैं। एंड ये वाला जो बैग है ये एब्सोल्यूट स्टनिंग दिखेगा इस तरह के ओकेशन के लिए। सो येस, दिस इज माय नेक्स्ट हैंड बैग। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हैंड बैग, दिस हैंड बैग अगेन इज अ कॉपी ऑफ गुची। दिस प्रिंट जो है ये वाला ये गुची का प्रिंट है एंड ये वाला बैग मैंने ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम पेज से फ्रॉम हीनू क्राफ्ट्स। अगर मैंने एक ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम हॉल करा हुआ है जिसके अंदर मैंने हीनू क्राफ्ट्स का एंड 1-2 इंस्टाग्राम के पेजेस और है जिनका मैंने रिव्यू शेयर किया है। सो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। सो येस, दिस बैग इज फ्रॉम हीनू क्राफ्ट एंड ये वाला बैग इवन आई डोंट नो मैंने क्यों परचेज किया था। सो ये हुआ क्या था, वन ऑफ माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड प्रियंका एंड आई ऑर्डर्ड एक साथ, और जब हमने वाला बैग परचेज किया तो उस टाइम पे माई सिस्टर इन लॉ इज हियर इन टाउन एंड उनका बर्थडे था। सो आई थॉट कि ठीक है मैं उनको गिफ्ट कर देती हूँ। एंड उस टाइम पे बस उस बैग का क्या था, उस बैग का जो ये वाला जो कलर ना, ऑल्दो प्रिंट पूरा सेम था, बस ये वाला कलर थोड़ा सा डिफरेंट था।
सो उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट डे जब मैंने प्रियंका को बताया दैट यू नो आई गिफ्टेड दिस टू माई सिस्टर इन लॉ, सो शी इंसिस्टेड मी लाइक एनीथिंग, नो तुम जाओ उसे ऑर्डर करो, अगर वो अवेलेबल है उसे परचेज करो, तो हम लोग उसे एक साथ हम उसे फ्लॉन्ट करेंगे ऑफिस में। सो यस, ये वाला जो बैग है इसमें ऐसे पीछे की तरफ एक जिप आती है एंड जिन बैग्स में पीछे की तरफ एक कंपार्टमेंट होता है। आई पर्सनली लाइक दिस बैग, क्योंकि आप पीछे की तरफ आप कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट स्टफ, आप मतलब मैं अपने ऑफिस का आई कार्ड हो गया या जो भी चिल्लड़ होते हैं, मोबाइल फोन हो गया, वो सब मैं यहाँ पे बहुत ईजीली रख सकती हूँ। एंड इस बैग में इस तरीके का अंदर एक कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट है इसके अंदर, एंड इट कम्स विद दिस स्लिंग बैग एज वेल। और यहाँ पे यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है, बीच में इस तरीके एक जिप है, पीछे एक कंपार्टमेंट है। सो यस, ये वाला जो बैग था ये आई गेस 799 प्लस शिपिंग का था, मतलब 900 रुपीज का मुझे ये बैग पड़ा था। अगेन हीनू क्राफ्ट्स की सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी इफ यू वांट टू परचेज दिस बैग, अगर उसके पास अवेलेबल होगा तो। दिस इज माई नेक्स्ट हैंड बैग। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हैंड बैग, ये वाला जो हैंडबैग है, ये वाला हैंडबैग आई परचेज्ड इट फ्रॉम मिंत्रा। मुझे इस हैंडबैग का एग्जैक्टली ब्रांड नहीं पता ये कौन से ब्रांड का है, अगर अगर मुझे मेरे ऑर्डर्स पे दिखा तो मैं नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगेन ये वाला जो बैग है ये एक झोला टाइप बैग है। सो ये वाला जो बैग जो मैंने परचेज किया था, ये वाला बैग मैंने परचेज किया था 1-1.5 साल पहले जब मिंत्रा के ऊपर सेल चली थी, क्योंकि मुझे इस तरह के जो कलर होते हैं ना, टैन हो गया, ब्लैक हो गया, इनफैक्ट अभी आप मेरा आगे आने वाले भी जितने भी हैंडबैग्स देखोगे ना, वो जनरली आपको सारे ब्लैक कलर, रेड टोन, इसी सारे शेड्स में दिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं थोड़े क्वर्की टाइप्स ऑफ बैग ले लूँ, मतलब जैसे ये पिंक हो गया, न्यॉन कलर्स हो गया, या आपके बिल्कुल ही पर्टिकुलर ड्रेसेस के साथ चलते हैं, आप उन्हें ज़्यादातर ड्रेसेस के साथ कैरी नहीं कर सकते, बट जो ऐसे कलर्स होते हैं ये जनरली हर तरह की चीज़ों के साथ चल जाता है, whether it jeans or whether it anything. So yes, this is the bag and it comes with this handle, और इसके ऊपर ये इस तरह की डिटेलिंग हुई है जिसकी वजह से मुझे ये बैग जो है वो ज़्यादा पसंद आया था। एंड आई गेस आई परचेज दिस बैग फॉर 1200 रुपीज़ विच इज़ सच अ अमेजिंग डील। और ये वाला जो बैग था ये मैंने 30% डिस्काउंट पे मिंत्रा से लिया था, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इफ यू वांट टू परचेज दिस। Coming on to the next handbag, this handbag is from Hermes. अगेन ये वाला जो हैंडबैग है ये ऑफिस पर्पस के हिसाब से, मतलब आपको मेरे जितने भी इस कलर के हैंडबैग्स और इस शेप के हैंडबैग्स मिलेंगे वो सारे जनरली मैंने ऑफिस पर्पस के हिसाब से मैंने लिए हुए थे। सो इस तरीके से इसमें लॉक होता है, इसके साथ एक लॉक एंड की भी आया था, वो आई डोंट नो कहाँ मिसप्लेस हो गया है। सो ये इस तरीके से ये ओपन होता है एंड अंदर इस तरीके से इसके अंदर ऐसे पूरा खुला स्पेस है। सो इसके अंदर आराम से, मतलब बहुत ही आराम से मेरा ऑफिस का सारा सामान आ जाता है। इस तरीके से इसके अंदर पीछे की तरफ एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है एंड आगे की तरफ भी इसमें एक कंपार्टमेंट है फॉर कीपिंग योर मोबाइल एंड सम इम्पॉर्टेंट स्टफ। और ये वाला जो बैग है अगेन मैंने इंस्टाग्राम के पेज से ही ऑर्डर किया था विच इज़ फ्रॉम हीनू क्राफ्ट्स ओनली। सो नेक्स्ट बैग जो है मेरा वो है ये वाला माइकल कोर्स का। अगेन जैसे कि मैंने बताया ये वाला शेप और ये वाला कलर का जो हैंडबैग है जनरली मैं ऑफिस पर्पस के हिसाब से लेती हूँ। सो ये इस तरीके से ये हैंडबैग दिखता है एंड मुझे इस हैंडबैग में सबसे अच्छी बात ये लगी, इसके आगे जो ये वाला जो कंपार्टमेंट है ना, ये वाला, इसके अंदर मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकती हूँ, मतलब मेरा मोबाइल फ़ोन हो गया या मेरे आई कार्ड्स हो गए, वो सब यहाँ पे बहुत इजीली आ जाता है। उसके बाद इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से टक एंड बटन दिया हुआ है एंड इस तरीके से ये जो बैग है ये दिखता है। ये वाला जो बैग है एक कंपार्टमेंट का बैग है और इसके साथ भी स्लिंग आया था, आई डोंट नो वो कहाँ गया। पीछे की तरफ एक जिप है और उसके पीछे एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है कि आप अपना किसी भी तरह का छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो। एंड अगेन ये वाला बैग अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कौन से इंस्टाग्राम के पेज से मैंने परचेज किया था। सो लिंक मैं चेक करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैग का डाल दूंगी। एंड दिस बैग इज द फर्स्ट कॉपी ऑफ माइकल कोर्स। सो येस, दिस इज माई नेक्स्ट हैंड बैग। So coming on to the next handbag, I own 2 luxury handbags.
So the first one is from Prada, and this I bought, I guess, 6 years back. Before my marriage I bought this bag from DLF Emporio, and मैं इस बैग का जो एग्जैक्ट जो प्राइस है वो यहाँ पे शेयर नहीं करने वाली हूँ, आप लोग ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हो. सो ये वाला जो बैग है ये पर्सनली बिल्कुल मैंने सोच रखा है कि इस बैग चाहे गल जाए चाहे कुछ भी हो जाए, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड दिस बैग बिकॉज दिस बैग इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई स्टिल रिमेंबर how I saved a single penny just to purchase one Prada bag, and yes, so I purchased this 6 years back. और इसके साथ ये एक इस तरह का हैंडल आता है बैग को कैरी करने के लिए. उसके साथ ये इस तरह का इसमें स्लिंग अवेलेबल है. एंड ये जो बैग है ना ये एक परफेक्ट ऑफिस बैग है. एंड मैंने इस बैग को इतना रगड़ा है ना, मतलब इतना रगड़ा है मैं बता नहीं सकती आप लोगों को. सो इट कम्स विद, इसके अंदर एक चेन आती है. सो ये जो चेन है एंड इस चेन पे भी इस तरीके से प्राडा लिखा होता है. जस्ट टू टेल यू कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में ये सबसे बड़ा चेक करने वाली चीज़ होती है. जो भी ओरिजिनल बैग्स होंगे उनकी सारी चेन, मतलब इस तरह के जो उनकी जो चेन्स होती है ना उसके ऊपर आपके बैग का जो भी ब्रांड का बैग होगा उसका ब्रांड लिखा होगा. एंड येस, इस तरीके से इसके अंदर ये रेड कलर का वेलवेटी लुक है. एंड इस तरीके से इसके अंदर ये 2 कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं. ये एक और कंपार्टमेंट है बीच में यहाँ पे. एंड यहाँ पे ये ना इस तरीके से इनके यहाँ पे ना नोट्स रखने की भी है. मतलब इन्होंने इसी शेप के मुझे दिए थे जो नोट्स आते हैं, मतलब पेपर कटर का साइज इसी शेप का दिया हुआ था कि मतलब यहाँ पे इंसान अपना टू डू लिस्ट वगैरह सब कुछ रख सकता है. सो येस, दिस इज द फर्स्ट लग्जरी बैग विच इज फ्रॉम प्राडा आई ओन. So coming on to the second luxury bag, this bag basically looks like this, and this bag is from the brand name Versace. So I again bought this bag on my marriage because marriage के लिए क्या होता है कि हम लोग जनरली ऐसा ही रेड कलर या इस तरीके का मरून कलर ही ढूंढते हैं बिकॉज ये एक ब्राइडल कलर होता है. और ये बैग बिल्कुल परफेक्ट था, जिस तरीके से मैं चाहती थी मुझे उसी तरीके से ये वाला बैग मिला था. एंड इसके अंदर वर्साचे का इस तरीके से कीचेन लगा हुआ है. एंड ये वाला जो कीचेन है ये रिमूवेबल है. एंड येस, ये इस तरीके से इस पे गोल्डन डिटेलिंग हुई है. अब इसकी जिप अगर ओपन करते हैं तो अगेन इट कम्स विद 2 कंपार्टमेंट्स ओनली. सो इस बैग में ये एक इस तरह का स्लिंग भी आता है जो कि मैंने कभी भी कैरी नहीं किया है बिकॉज आई यूजुअली कैरी दिस बैग लाइक दिस ओनली. एंड ये वाला जो बैग है अगेन इसके अंदर 2 कंपार्टमेंट्स आते हैं इस तरीके से. बीच में एक जिप मिलेगी, पीछे की तरफ एक जिप है. मतलब मुझे ऐसा उस टाइम पे लग रहा था कि मतलब एक न्यूली ब्राइड को जो भी सामान रखना होता है इसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली वो सारा मेरा सामान आ गया था जो भी मुझे उस टाइम पे चाहिए था. एंड ये जो आते हैं ना जो ऐसे जो ये लग्जरी बैग्स आते हैं ये एक प्रॉपर इस तरीके के कपड़े में पैक होकर आते हैं. एंड उसके साथ एक प्रॉपर बॉक्स होता है. बट क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि इतने सारे आपके सूटकेसेस बनते थे ना, तो आपको लगता है कि मैं कहाँ ये सारा कि इसको बॉक्स के अंदर लेकर जाऊँ या ये करूँ. सो येस, इसलिए जो बॉक्स वगैरह था वो मैंने फेंक दिया था. एंड ये वाला जो बैग है इस टाइम पे बस ये इस तरीके से कपड़े में रहता है. So yes, this is my second luxury bag which I own, which is from Versace. So coming on to the last 2 handbags जो कि है tote handbag. So generally मैं जो tote handbags है वो इस टाइम पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अथर्व के होने के बाद से. बिकॉज क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अथर्व के होने के बाद से ना सारी दुनिया अपने बैग के अंदर लेके चलनी होती है. अगर मुझे घर से बाहर भी निकलना होता है स्टिल आई नीड एवरीथिंग. अथर्व के डायपर्स, उसकी पानी की बोतल, उसका खाने पीने का सामान, उसका एक जोड़ी कपड़ा, उसके डायपर्स, सब कुछ. सो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने इस तरीके के ये जो टोट बैग्स होते हैं ना जो कि काफ़ी बड़े होते हैं. सो आई ऑर्डर दिस बैग्स एंड आई ऑर्डर दिस बैग फ्रॉम माई इंस्टाग्राम पेज. मुझे इस टाइम पे पेज उसका याद नहीं है.
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड दिस इज द फर्स्ट कॉपी ऑफ कोच। एंड अगेन ये जो बैग है ये अंदर से सिर्फ इसके अंदर इस तरीके का बस एक स्पेस दिया हुआ है विच इज़ वेरी वेरी स्पेशियस। तो इसके अंदर आप बहुत अच्छे से अपना पूरा भंडार आप लेके जा सकते हो। अगर आपको एक दिन की आउटिंग पे कहीं पे जाना है या एक पूरे दिन के लिए अगर आप अपने बेबी के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, सो ये वाला जो बैग है, ये वाला बैग बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल है। इसकी जो ये जो हैंडल है ये अच्छे खासे बड़े हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगा या कुछ है। दिस इज द वेरी वेरी कम्फी बैग जो कि आप अपने बेबी के साथ बहुत ही ईजिली आप कैरी कर सकते हैं। So coming on to the last handbag, this bag is from EgoYard. ये एक कोई नया ब्रांड निकला था which is a very famous brand of Australia. So ये वाला एक किटी क्रिएशंस करके एक पेज है, मैंने वहाँ से ये वाला बैग ऑर्डर किया था। So ये वाला बैग अगेन एक टोट बैग है इस तरीके का which is red in color. एंड अगेन इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके से इसके अंदर भी एक ये पूरा झोला ही है, मतलब इसके अंदर मेरा भी काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा झोला बैग ही दिखता है। एंड विच अगेन मुझे जो बैग्स होते हैं ना टोट बैग, जिसके अंदर मैं सबसे पहले सिर्फ एक चीज़ देखती हूँ कि उनके जो हैंडल्स होने चाहिए ना, वो हैंडल्स उनके थोड़े बड़े होने चाहिए कि जो बैग है वो पकड़ने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके जो बैग्स है ना वो बार बार इस तरफ लगते हैं ना, वो बैग एक तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं और आप उसको बेबी के साथ या अगर आप पूरे दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो तो आप बिल्कुल भी उसे ढंग से कैरी नहीं कर सकते। सो येस, दिस इज माई लास्ट हैंड बैग। एंड सो येस, हर बैग की जो डिटेल्स है और हर बैग की जितना भी मैं लिंक फाइंड कर सकती हूँ पेजेस का और जो मैंने ऑनलाइन परचेज करे हैं उन सबके जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू परचेज दैट। सो येस, ये था मेरा बैग कलेक्शन। सो बहुत जल्दी मैं आपके साथ अपना वॉलेट कलेक्शन और शू कलेक्शंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन माय अपकमिंग वीडियोस। सो येस, आई जस्ट होप आपको मेरा ये बैग कलेक्शन अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू डू सो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।